हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सभी आईपीओ अपडेट ग्रे मार्केट सबके बारे में। आज 3 आईपीओस का आखिरी दिन है जिसमें मीशो, एक्वस और विद्या वायर्स क्लोज होने वाले हैं, तो चर्चा सबके बारे में करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो सबसे पहले ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मीशो का आज आखिरी दिन आ चुका है। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू 111 का प्राइस बैंड है। अभी तक देखिए जो करंट सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, लगभग 24 गुना याद रखिएगा QIB इस आईपीओ को भर दिया है, मतलब लगभग 40,000 करोड़ रुपए के आसपास ये आंकड़ा हमको पहुंचता हुआ दिख रहा है। एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 29 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब कर दिया गया है, 24,000 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा पहुंचता हुआ दिख रहा है। रिटेल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो वो लगभग 15.76 टाइम्स यानी 8,500 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा हमको पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों 24 गुना यानी कंपनी को लगभग 71,000 करोड़ रुपीज़ मिल चुका है। आई थिंक मैसिव सब्सक्रिप्शन, उम्मीदों से बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और ये तो अभी आपको और बढ़ता हुआ दिखेगा क्योंकि समय बचा हुआ है, समय बाकी है, तो डेफिनेटली आपको और आगे ये सब्सक्रिप्शन जाता हुआ दिखेगा। देखिए अभी बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन और पिक्चर क्लियर होती हुई देखने को मिलेगी अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर। तो एक बार ध्यान रखिएगा, 2:30 से 3 के बीच में हमारा जो वीडियो आएगा फाइनल डिसीजन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज उसमें दोस्तों हम तीनों आईपीओ के बारे में बात करेंगे, विद्या वायर, एक्वस एंड मीशो ऑल्सो। और तीनों आईपीओ के सब्सक्रिप्शन कितने हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं स्पेसिफिकली QIB की तरफ से, वो अपडेट आपको मैं दे दूंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिल सके। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं आईपीओ छोड़ देता हूँ, तो QIB से आपको बहुत आइडिया लगेगा कि क्या सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिख रहा है, राइट। चलिए अगला आईपीओ पे आते हैं। अगला आईपीओ दोस्तों क्या है? अगला आईपीओ है एक्वस। एक्वस आईपीओ भी याद रखिएगा दोस्तों, आज के दिन क्लोज हो जाएगा। ₹124 का इसका प्राइस बैंड है, करीबन 921 करोड़ का इशू है। अभी तक देखिए यहाँ पे करीबन 7 टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है, QIB के द्वारा 2,000 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। एचएनआई कैटेगरी 60 गुना के लगभग पहुंचती हुई दिख रही है, 8,000 करोड़ रुपए। इसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 55, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 66 टाइम्स। रिटेल पोर्शन देखिए 60 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, 5,674 करोड़ रुपए आ चुके हैं। एम्प्लॉय 27 गुना, टोटल 31 टाइम्स, यानी कंपनी को 16,000 करोड़ रुपए अभी तक मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। यानी ओवरऑल दोस्तों कह सकते हैं यहाँ पर भी तगड़ा रिस्पॉन्स आता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। इतना उम्मीद नहीं किया था, बट हाँ ये आपको और बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगेन इट्स अ वेरी गुड थिंग कि देखिए आपको सब्सक्रिप्शन जो है वो डेफिनेटली बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है इस आईपीओ का। बट नो डाउट इससे होगा क्या, अलॉटमेंट आना अपने आप में काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, बट अब क्या कर सकते हैं, वही आपको पॉसिबिलिटी बनती हुई देखने को मिल रही है जिसमें ये सब्सक्रिप्शन लगातार बढ़ रहा है। अब आते हैं विद्या वायर्स पे। तो दोस्तों विद्या वायर्स आईपीओ भी बंद होगा आज। 152 का इसका प्राइस बैंड है, राइट। 288 शेयर्स का लॉट साइज है एंड 300 करोड़ के आसपास का आईपीओ है। अभी तक दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1.74 टाइम्स QIB कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है, 38 टाइम्स एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है, 23 गुना रिटेल कैटेगरी, टोटल 20 टाइम्स। कभी तक कंपनी को 4,275 करोड़ रुपए मिलते हुए दिखे। तीनों आईपीओ में सबसे कम सब्सक्राइब होने वाला इशू यही है, सबसे कम एक्साइटिंग इशू भी आप कह सकते हैं यही है। ठीक है, मतलब कंपनी एज सच मुझे कोई बहुत ख़राब नहीं लगी जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन को आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर स्पेसिफिकली QIB का करते हैं, बिकॉज अभी तक QIB का कोई खास उनको पैसा आता हुआ दिखा नहीं, राइट। मात्र 104 करोड़ रुपए आते हुए दिखे। तो इसीलिए जब मैंने कहा वो 2:30 से 3 के बीच जो वीडियो आएगा उसमें आपको अपडेट मिल जाएगा बेसिकली कि QIB कर क्या रहा है, बिकॉज वो आखिरी का जब 1 घंटा होता है ना, तो उसके बाद दोस्तों QIB जो लगाते हैं पैसा वो अपने आप में अनबिलीवेबल होता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं अगर QIB को पैसा लगाना होगा तो वो लगा देंगे और हमको पता चल जाएगा उस डेटा में। तो डेफिनेटली वो वीडियो आएगा जल्द ही। चलिए अब ये आईपीओ बंद होंगे तो याद रखिए एक्शन तो आगे बनेगा ना, आगे और बढ़ेगा, जिसमें पार्क मेडी वर्ल्ड, इसका दोस्तों अब फाइनली अनाउंसमेंट हो चुका है। 10 से 12 दिसंबर के बीच में दोस्तों ये नया मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने जा रहा है। ₹2 की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 162 का प्राइस बैंड रखा गया है, 92 शेयर्स का लॉट साइज रखा गया है। ये आईपीओ दोस्तों करीबन 920 करोड़ का होने वाला है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल रहेगा, जिसमें 770 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल रहेगा। याद रखिएगा दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, चाहे वो BSE हो या फिर NSE। इस आईपीओ में 50% इज फॉर द QIB कैटेगरी, 35% रिटेल के लिए रखा गया है। जी हाँ, रिटेल को हिस्सा याद रखिएगा कितना दिया गया है, 35% का। तो एचएनआई कैटेगरी के लिए यह आईपीओ 15% का हिस्सा रखा गया है। तो 920 करोड़ का दोस्तों हमको आईपीओ आता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसमें रिटेल का 35% यानी ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास का सिर्फ रिटेल के लिए हिस्सा रखा गया है। तो अपने आप में काफ़ी बढ़िया बात है। अब देखते हैं ये कितना बढ़िया कर पाता है। याद रखिएगा जैसे मैंने कहा 10 तारीख से ओपन होगा। चलिए बात करते हैं GMP। तो देखिए GMP अभी तक पार्क मेडी वर्ल्ड की शुरू नहीं हुई है। इसके अलावा नेफ्रो केयर, ये भी याद रखिएगा एक और आईपीओ जो 10 से 12 के बीच में ओपन होगा। 460 का प्राइस बैंड है, 71 करोड़ का आईपीओ है। अभी तक यहाँ पर भी कोई ग्रे मार्केट में एक्शन हमको शुरू होता हुआ देखने को नहीं मिला है। कोरोना रेमेडीज, ये आईपीओ दोस्तों लगातार बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है, स्पेसिफिकली प्रीमियम के साइड पे। तो करीबन 655 करोड़ का आईपीओ है, 1062 का प्राइस बैंड है, जो 8 तारीख से 10 दिसंबर के बीच में याद रखिएगा ओपन होगा। अभी प्रीमियम इज एट हाई। बड़ा क्वेश्चन यही कि क्या टिक पाएगी कि नहीं टिक पाएगी, लेट्स से आगे होता क्या है। इसके अलावा वेक फिट इनोवेशन, यहाँ पर कह सकते हैं कुछ भी उतार चढ़ाव देखने को मिल ही नहीं रहा है। मतलब GMP जो है वो बेसिकली कोई भी यहाँ पर ट्रेड हो नहीं रहा है। बाकी आईपीओ भी 8 से 10 के बीच में ओपन होगा।
लगभग 1300 करोड़ का आईपीओ है, 195 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो पाता है। इसके अलावा विद्या वायस 5.5 रुपीज़ पे प्रीमियम अभी टिका हुआ है, 10.5% के आसपास सब्सक्रिप्शन ज़रूर बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्यूआईबी क्या कर रहे हैं ये देखने वाली बात रहेगी। इसके अलावा अगला आईपीओ आता है एक्वस का। यहाँ पर भी दोस्तों कह सकते हैं प्रीमियम भी 46.5 पर आ चुका है। 30 गुना लगभग दोस्तों सब्सक्राइब हो चुका है इशू, तो इशू को अच्छा पैसा मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मीशो यहाँ पर 47.5 के आसपास का प्रीमियम है। कल रात में वापस तेजी आई थी ग्रे मार्केट में, लगभग 50 रुपये के करीबन गई थी, बट वापस से थोड़ा बहुत वहाँ से नीचे आ गई, तो वो लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। बट ठीक है, सब्सक्रिप्शन अपने आप में देखिए कमाल इस आईपीओ में आता हुआ दिख रहा है। तो ये तो दोस्तों मेन बोर्ड की बात हो गई। बहुत एक्शन बन रहा है मेन बोर्ड में, याद रखिएगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मतलब विद इन 1-2 डेज आरएसपी जो है वो फाइल होने वाली है, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आईपीओ भी आपको एक्शन में आता हुआ दिखेगा। अब आगे मीडिया एक आईपीओ है, वो भी अपने आप में काफ़ी धमाकेदार आईपीओ आता हुआ नजर आएगा। वैल्यूएशन डेफिनेटली एक क्वेश्चनेबल हो सकता है कि क्या वैल्यूएशन रखती है, बट इंटरेस्टिंग आईपीओ है वो भी, तो बहुत एक्शन होने वाला है। बट हम भी एक्शन को थोड़ा शिफ्ट करते हैं और एसएमई पे आते हैं। तो एसएमई में दोस्तों पहला आईपीओ आता है नेपट्यून लॉजिटेक। करीबन 15 से 17 दिसंबर के बीच में याद रखिएगा ये आईपीओ ओपन होगा। 126 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। अभी तक कोई जीएमपी में शुरुआत नहीं हुई है। इसके अलावा पैटसन एग्रो इंडिया, ये आईपीओ भी ओपन होगा फ्रॉम 11 to 15। करीबन 118 का इसका प्राइस बैंड है, करीबन 70 करोड़ का इशू का साइज़ है। देन अगला दोस्तों आईपीओ आता है यूनिसम एग्रीटेक। ये आईपीओ ओपन होगा 10 से 12 के बीच में, करीबन 65 रुपये का प्राइस बैंड है, 20 करोड़ का इशू का साइज़ है। फिर दोस्तों अगला आईपीओ आता है प्रोडॉक्ट सॉल्यूशन, एक बीएससी एसएमई आईपीओ जो 8 से 10 के बीच में ओपन होगा। 138 रुपये का प्राइस बैंड है, 26 करोड़ का इशू का साइज़ है। फिर दोस्तों अगला आईपीओ आता है केवी टॉयज़ इंडिया। ये आईपीओ भी ओपन होगा 8 से 10 के बीच में, करीबन 239 का प्राइस बैंड है, 54 रुपीज़ का प्रीमियम करंटली चलता हुआ दिख रहा है, विच इज़ लगभग 22-23%, 37 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज़ है। देन नेक्स्ट आईपीओ इज रिद्धि डिस्प्ले इक्विपमेंट्स। ये आईपीओ ओपन होगा फ्रॉम 8 to 10। 100 रुपये का प्राइस बैंड है, 1 रुपये के आसपास का इसका प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है, 23 करोड़ का इशू का साइज़ है। इसके अलावा अगला आईपीओ आता है फ्लाई विंग सिमुलेटर ट्रेनिंग। ये आईपीओ ओपन हो चुका है, बल्कि आज से ओपन हुआ है, 9 तारीख तक ओपन रहेगा। 54 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है। लेट्स सी यहाँ पर क्या कर पाता है ये आईपीओ। इसके अलावा एक और आईपीओ जो आज से ओपन हुआ है, नाम है स्केल सॉस एसएमई आईपीओ। 9 तारीख तक ओपन रहेगा। 38 करोड़ का इशू का साइज़ है, 107 रुपये का याद रखिएगा प्राइस बैंड रखा गया है। देन अगला आईपीओ आता है मेथड हब सॉफ्टवेयर। ये भी ओपन हो चुका है आज से, और ये भी 9 तारीख तक ओपन रहेगा। प्रीमियम में शुरुआत हो चुकी है और बढ़त देखने को लगातार मिल रही है। 194 का प्राइस बैंड है, इशू का साइज़ है 97.78 करोड़ के आसपास का, तो इशू का साइज़ अच्छा खासा है। देन अगला दोस्तों आईपीओ आता है लग्जरी टाइम। ये आईपीओ भी ओपन हो गया था कल, अभी 8 तारीख को क्लोज होगा। सब्सक्रिप्शन अच्छा आता हुआ दिख रहा है इस आईपीओ के अंदर, 53 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। प्रीमियम आप देख ही सकते हैं 97% के आसपास है, बढ़िया कर रहा है। फिर अगला दोस्तों आईपीओ आता है वेस्टर्न ओवरसीज स्टडी अब्रॉड का। ये आईपीओ भी 8 तारीख को क्लोज होगा, और 11 रुपये का प्रीमियम है मतलब, बट अगेन कोई इतना एक्साइटिंग आईपीओ नहीं नजर आया। थोड़ा सा बच के आपको मैं कहूँगा कि इसमें पैसा लगाए। देन फिर अगला आईपीओ आता है श्री कान्हा स्टेनलेस का। ये आईपीओ आज क्लोज हो रहा है, अभी तक 2.5 गुना सब्सक्राइब हो पाया है, 0 रुपये का प्रीमियम है, खास सब्सक्रिप्शन भी नहीं है। इसके अलावा अगला आईपीओ आता है नियो कैम आईपीओ का। अलॉटमेंट आएगा आज के दिन, 9 तारीख को लिस्टिंग है, लगभग 6 रुपये का प्रीमियम चल रहा है। इसके अलावा अलॉटमेंट आएगा हेलो जी हॉलीडेज़ का। इसका भी दोस्तों 21% के आसपास का प्रीमियम चल रहा है, 30 गुना कल सब्सक्राइब हुआ था। इसके अलावा क्लियर सिक्योर्ड का भी अलॉटमेंट दोस्तों हो चुका है, अब 8 तारीख को याद रखिएगा लिस्टिंग है, 3 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, अब देखते हैं कहाँ पर लिस्ट हो पाता है। इसके अलावा रेवल केयर की भी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी 8 तारीख को, 75 रुपीज़ के आसपास का इसका प्रीमियम है। इनविक्टा की भी लिस्टिंग देखने को मिलेगी 8 तारीख को। इसके अलावा लिस्टिंग होगी एसपी भी एडेसाइव्स की। एस्ट्रॉन मल्टीग्रेन भी लिस्ट होगा ऑन अगेन 8, तो काफ़ी याद रखिएगा ऐसे में आईपीओ लिस्ट होंगे 8 को। इसके अलावा आज एक लिस्टिंग हुई दोस्तों लॉजिस्टिकल सॉल्यूशन की, जो लिस्टिंग हुई अपने आप में बेहद ख़राब, 20% के डिस्काउंट पे आपको ये लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है, तो निवेशकों के पैसे बने तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों लिस्टिंग हुई आज एग्जाटो की, और जो एक्सपेक्टेशन थी वही हुआ, 90% के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ, और फिर और वापस से सर्किट लगा दिया। तो वही दोस्तों एक दिन में याद रखिएगा 99% ज़्यादा बढ़ नहीं सकता शेयर, तो इसने अपना पूरा बढ़ोतरी दिखा दी, और ऐसा लगता है कि अभी कुछ दिनों तक तो सर्किट लगते हुए डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों आज लिस्टिंग हुई पर्पल वेव की, आई थिंक एक अच्छी लिस्टिंग इसको भी आप कह सकते हैं। 4-5% पे लिस्ट होता हुआ देखने को मिला, 0 रुपये का प्रीमियम था, इशू सब्सक्राइब ठीक ठाक हो गया था, ये अपने आप में सही बात है। और पैसा बन गया, कितना ही बने देखिए वो मैटर नहीं करता, स्पेसिफिकली बात है कि बनना चाहिए, और वो हुआ है। उसके बाद ज़रूर शेयर ऊपर नहीं जा पाया, थोड़ा 138 रुपीज़ के आसपास गया, बट वापस थोड़ी बहुत सेलिंग आ गई, तो ठीक है अब जो भी हुआ, लेकिन हाँ एक ठीक ठाक लिस्टिंग हुई। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, काफ़ी एक्शन बन रहा है, तो आप लोग बस चैनल के साथ जुड़ रहिए। याद रखिएगा 2:30 से 3 के बीच में फाइनल डिसीजन का वीडियो आएगा, जिसमें सब्सक्रिप्शन अपडेटेड आपको बता दूंगा, तो वो वीडियो बिल्कुल भी मिस आउट ना करें, बिकॉज उससे आपको आइडिया लगेगा कि क्यूआईबी क्या कर रहे हैं, और वो थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे, इन द सेंस कि क्यूआईबी के अंदर एफआईआई, म्यूचुअल फंड, डीआई क्या क्या कर रहे हैं, राइट। तो वो वीडियो बहुत ज़रूरी है।